एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में जो था वो रिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन और हम चालू करते हैं रिवैल्यूएशन का, जिसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपकी दोनों बनेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आपका जो है वो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ए और बी 2:1 के साझेदार हैं और उनकी बैलेंस शीट आपको दे रही है। बैलेंस शीट में क्या देगा? बिल्स पेबल 10,000, क्रेडिटर 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो बकाया। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? बकाया खर्च। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? बकाया खर्च। कैपिटल दे रखी है इनकी ए और बी की। आ जाओ एसेट साइड में, कैश दे रखा है 10,000, बैंक दे रखा है 40,000, डेटर दे रखा है 60,000, स्टॉक दे रखा है 40,000, प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 1 लाख और बिल्डिंग है आपकी 1,50,000। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। सी 1 लाख रुपए पूंजी और 60,000 रुपए क्या लाएगा? ख्याति लेके आएगा। कोई दिक्कत नहीं, ख्याति लाएगा मतलब 60,000 रुपए ये ख्याति लाएगा। ख्याति किसको देगा? ए और बी को। किस अनुपात में? त्याग के अनुपात में। लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसा कहीं पॉइंट नहीं दे रखा है कि जो ए और बी से सी अपना हिस्सा इस अनुपात में ले रहा है। सिंपल क्वेश्चन आता है तो इसमें ये तो दे रखा है इस ए और बी 2:1 के साझेदार है, सी 1/4 के लिए आ रहा है, बस इतना ही तो है। तो इसमें हमेशा पुराना अनुपात ही क्या होता है? आपका त्याग का अनुपात होता है। आ जाओ, संयंत्र का मूल्य 1,20,000, भवन का मूल्य 10% बढ़ाना है, स्टॉक 4,000 रुपए से अधिक मूल्यांकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने समझा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देनदारों पर कितना परसेंट आज बनाना है? 5%। और 1,000 रुपए के लेनदारों का अभिलेखन नहीं हो, मतलब 1,000 रुपए के लेनदारों को हमने अभी तक पुस्तकों में नहीं लिखा है। तो आ जाओ बनाते हैं रिवैल्यूएशन। आ जाओ अपना क्वेश्चन चालू करते हैं फटाफट। चलो आ जाओ, क्या बनाना? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बना लेते हैं, बनाने ठीक है। मैं एसेट्स वो कैपिटल पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधा ही बना रहा हूं क्योंकि आपको पता है क्या बनाना है। ये डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। तो आ जाओ, देखो रिवैल्यूएशन का पॉइंट कहां से चालू होता है? जहां से आपकी संपत्ति या दायित्व बढ़ रहा हो घट रहा हो, बस आ जाओ। संयंत्र का मूल्य 1,20,000 रुपए कर दिया। प्लांट की वैल्यू हमने 1,20,000, प्लांट था कितने का? अरे गुरुजी, और ये प्लांट आपका पहले 1 लाख का था, लेकिन अब उसकी वैल्यू बढ़ के 1,20,000 हो गई। मतलब 20,000 रुपए क्या हुआ? बढ़ गई। जी गुरुजी बढ़ गई। बढ़ गई तो बढ़ा दो। कितने रुपए बढ़ी है? 1 लाख से 1,20,000 हो गई, मतलब 20,000 बढ़ गई तो बढ़ गई तो बढ़ा दो। ये बाय प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 हो गई ना, तो कितनी बढ़ गई? 20,000। अरे बेवकूफों, 1,20,000 मत लिख देना, जो डिफरेंस आता है वही लिखते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। भवन का मूल्य 10% वृद्धि, मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू थी उसमें 10% बढ़ गया, तो ये भी तो प्रॉफिट हुआ अपने लिए, ये भी क्रेडिट साइड आएगा। बिल्डिंग कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% क्या होता है गुरुजी? 1.5 लाख का 10% तो होता है आपका 15,000। 15,000 होता है, तो लिख दो। क्वेश्चन उतार लेना, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में फिर इतनी जगह नहीं होती है। तो मैं क्वेश्चन उधर बैलेंस शीट बनाऊंगा जब मैं क्वेश्चन मिटा भी सकता हूं। हो गया, मतलब पहला पॉइंट अपना कंप्लीट। नहीं, अभी तो स्टॉक बाकी है ना। स्टॉक के बारे में क्या देखा? स्टॉक 4,000 रुपए से अधिक मूल्यांकित है। मतलब स्टॉक की जो वैल्यू है उससे हमने 4,000 रुपए ज्यादा बता रखे। ये मैंने पॉइंट आपको पूरा करवाया है। स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमने 4,000 रुपए ज्यादा दिखा रखी है ना, 4,000 रुपए ज्यादा। क्यों बता रखा है? अब स्टॉक की वैल्यू हमने है तो कम, लेकिन हमने जानबूझ के ज्यादा दिखा रखी है। अब इसको सही वैल्यू पे लाने के लिए आपको स्टॉक को कम करना पड़ेगा। कितना? 4,000। जब स्टॉक को 4,000 रुपए कम करोगे तो आपके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सीधी सी बात है, लॉस होगा। अपने हिसाब से एक तरह से अपना स्टॉक है वो कम हो रहा है, लॉस होगा, तो 2 में आ जाएगा डेबिट साइड में। कितना है? 4,000।
फिर देखो नेक्स्ट, ये अपना पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात करते हैं, देनदारों पे कितना परसेंट आयोजन बनाना आपको? 5%। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना? 5%। और प्रोविजन हमारे लिए हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। लॉस कहां आएगा? डेबिट साइड में। देखो हमारे डेटर कितने हैं? डेटर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 60,000, यही तो है डेटर। 60,000 का 10% क्या होता है? 10 हटाओ 10% आ गया कितना? 6,000। तो ये आ जाएगा आपका डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। कितना है? 6,000। हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें अपन बात करते हैं तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी आपका हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 1,000 रुपए के लेनदार थे, अभिलेखन। अभिलेखन का मतलब है कि हमने उनको अकाउंट में नहीं लिखा है। मतलब 1,000 रुपए के लेनदार ऐसे जो हमसे पैसा मांगते हैं, जब पैसा मांगते हैं हम उनको क्या करते हैं? अकाउंट में लिखते हैं क्रेडिटर के नाम से। लेकिन 1,000 रुपए ऐसे जो वो हमसे पैसा मांगते हैं लेकिन हमने उनको अभी तक नहीं लिखा, तो नहीं लिखा इसका तो ये थोड़ी वो पैसा छोड़ देंगे, पैसा वो तो लेंगे। तो ये हमारे लिए, ये भी हमारे लिए लॉस है, तो ये भी आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। ये हो गया आपका, बस हो गया रिवॉल्यूशन के सारे पॉइंट। इतने तो पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने देखो कंप्लीट कर लिया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये हमने सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अब बना लो रिवॉल्यूशन का आंसर निकाल लो। देखो इस साइड कितना आ रहा है आपका? इस साइड आपका आ रहा है 35,000। तो इधर भी कितना आना चाहिए? 35,000 आना चाहिए। डिफरेंस कितना है? 10 और 11,000। इस साइड आपका आंसर क्या आ रहा है? 11,000। 11,000 तो आ रहा है इस साइड। तो कम किस साइड पड़ रहा है? इस साइड कम पड़ रहा है। वही 11th वाला टॉपिक कितना कम पड़ रहा है? तो लेस कर लो, 24,000 रुपए कम पड़ रहा है। तो जो भी कम पड़ रहा है वो लिख दो। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन? ए और बी, इनका अनुपात क्या है? 2:1। रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो हमेशा पुराने अनुपात में बढ़ता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नए साझेदार में ये नहीं बढ़ता है। अदर फिर कितना है? 24,000 को 2:1 में बांटो, 3 होते हैं, 8 8 16 8 24, मतलब 16,000 और ये 8,000 बट गया 2:1 में। ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब आते हैं अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। तो आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, क्योंकि हम उसी के बेस पे हम क्या करते हैं आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। अब पार्टनर कौन है? ए, बी और ये सी। कि बिना पार्टनर के आपकी बिना बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट के आपकी बैलेंस शीट बनना पॉसिबल नहीं होता, प्रॉब्लम आती है। अब देखो अपन बात करते हैं क्या है बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका। मैंने आपको पहले वैसे बता दिया, लेकिन एक बार फिर से देख लो, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ये बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आगे हम जब पूंजी का समायोजन करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, मतलब पुराने साझेदारों की पूंजी। पुराने साझेदारों की पूंजी कितनी है? 1,80,000 और 1,50,000 कहां से आई? पुरानी बैलेंस शीट से। देखो ये लिखी। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है बाय बैलेंस बीडी। कितना है? इसकी है आपकी 1,80,000 और इसकी है आपकी 1,50,000। जब हमने पुराने साझेदारों की पूंजी लिख दी है तो नई की भी लिख दो। हाँ लिख देंगे, अपना क्या जा रहा है, लिख दो। किस नाम से लिखोगे? बाय कैश। नया साझेदार कितने रुपए लेके आ रहा है पूंजी के रूप में? 1,00,000 रुपए, तो सीधा 1,00,000 लिखो, लिख दिया 1,00,000। ठीक है, पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी हो गया, दूसरा बाय कैश हो गया। तीसरे स्टेप की हम बात करते हैं। तीसरा स्टेप आता है गुडविल का। गुडविल कितनी है? 60,000। गुडविल कितनी है? 60,000। सी गुडविल लाके किसको देगा? पुराने साझेदारों को। तो तीसरा स्टेप आ जाएगा आपको गुडविल का। गुडविल कौन से अनुपात में बटेगी? 2:1, क्योंकि यही त्याग का और यही पुराना है। तो त्याग 60,000 को 2:1 में बांटो तो क्या आएगा? 40,000 और 20,000। बस
तो पहला स्टेप बैलेंस बीडी, दूसरा बाय कैश, तीसरा गुडविल हो गया। ये 3 स्टेप ये हमेशा इधर ही आएंगे, तीनों आ गया। चौथा स्टेप आता है रिवैल्यूएशन का। देखो रिवैल्यूएशन आपके सामने, आंसर किस साइड आ रहा है रिवैल्यूएशन का, देखो 2 साइड में आ रहा है। 2 का कहां आएगा, बाय में। तो बाय में आएगा तो दूसरे मार्कर से लिख देता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 16,000 और इसका आ रहा है 8,000। पुराने 7,000 का रिवैल्यूएशन में हिस्सा नहीं होता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तब अलग बात है, पहले अभी इतना ही समझो। हो गए 4 पॉइंट। 4 पॉइंट होगा। देखो बैलेंस शीट में कोई चीज है बांटने के लिए, हमें कोई पॉइंट नहीं दे रही, किसी प्रकार का कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। ये 2-3 चीजें आती हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। ये हो गया अपना, हो गया। अब देखो चारों पॉइंट लिख दिए, ये 4 पॉइंट हमेशा आएंगे, ध्यान रखना। फिर देखो बैलेंस शीट में ऐसी कोई चीज है नहीं लिखने के लिए, छोड़ो। फिर देखो पहला पॉइंट हो गया अपने कंप्लीट कर लिया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट होगा और ऊपर वाली लाइन हमने कर ली। कैसे चेक करना है, पहले आप ये 4 पॉइंट कर लो, उसके बाद देखो बैलेंस शीट में कोई चीज बांटने की है या नहीं है। कुछ भी नहीं है, आएगी तब मैं आपको खुद बताऊंगा क्या बांटना है। फिर आ जाओ, देखो सी इतने के लिए आ रहा है, इतने रुपए लेके आए, ख्याति इतने रुपए लेके आए, ये हमने बांट दी, लिख दी, मतलब ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। देखो इस टॉपिक में कोई पॉइंट बच रहा है क्या, कोई नहीं बच रहा है, मतलब अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो लिख दो। देखो कैसे करना, इसका आ जाओ टॉपिक, बैलेंस सीडी निकाल दो। जब बैलेंस बीडी आपने लिखा तो इस साइड क्या आएगा, 2 बैलेंस सीडी, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। जोड़ के इसका आंसर निकाल लो, कितना आ रहा है, 2,20,000, 2,30,000, 2,20, 30, 36, 2,36,000 आ रहा है। इधर देखो 1,50,000, 1,17,000, 178 और इधर आपका आएगा 1,00,000 का 1,00,000। अब इधर ये लिख दो, ये वापस अमाउंट, बस ये हो गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनने के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको बोला है भाई ये चीज मैं मिटाऊंगा, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट बनाते हैं अपन। तीसरा अकाउंट में बना रहा हूं बैलेंस शीट, ये तीसरा अकाउंट, ठीक है ना। ये आंसर का ही भाग है, ध्यान रखना। बैलेंस शीट कोई बड़ी बात नहीं है, बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल इजी है। अभी तो आपको पता चल गया बैलेंस शीट में एसेट्स कहाँ आती है, लायबिलिटीज कहाँ आती है। तो बस ये लायबिलिटी है, ये आपका अमाउंट है, ये आपकी एसेट्स है और ये आपका अमाउंट है। क्या करना है, पुरानी बैलेंस शीट जैसे बना रखी वैसे ही बनानी। देखो पहले क्या है, बिल्स पेबल, पहले लायबिलिटीज क्या है, बिल्स। क्या आपने बिल्स पेबल को रिवैल्यूएशन में कुछ चेंज किया, नहीं गुरुजी नहीं किया, तो सेम लिख दो, बस इतना ही तो करना है। क्रेडिटर, क्रेडिटर को आप देखोगे तो आपने है ना 1,000 रुपए क्रेडिटर के बढ़ाए हैं, क्योंकि वो आप 1,000 रुपए लिखना भूल गए थे। जब आप लिखोगे तो 1,000 रुपए अपने लेनदार बढ़ जाएंगे, तो क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 58 का 59,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्च। क्या बकाया खर्च में हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया, सेम लिख दो। उसमें आ जाओ कैपिटल। अब कैपिटल का मैंने आपको बताया, तीनों की कैपिटल आप कौन सी लिखोगे, नई लिखोगे। नई कैपिटल देखो, पुरानी ये थी बैलेंस बीडी के नाम से, नई आपकी बैलेंस सीडी के नाम से क्या है, 2,36,000, 178, 1,00,000 हो गया, बस खत्म। लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड से सबसे पहले क्या है, कैश। कैश मैंने आपको बोला छोड़ दो, कैश तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद बैंक। देखो बैंक से आपने ट्रांजैक्शन कुछ नहीं किया है तो बैंक एज इट इज वापस आ जाएगा 40 का 40। फिर उसके बाद क्या है, डेटर। डेटर देखोगे, देखो डेटर आपके पास पुराना कितना है, डेटर आपके पास 60,000 पड़ा है, अंदर लिखना, ये बताना जरूरी है, ठीक है ना। फिर आपने इस साल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया, डेटर का कितना बनाया, 6,000 रुपए आपने प्रोविजन बनाया, तो प्रोविजन लेस हो जाएगा, मतलब आपके 6,000 रुपए डूबने के चांसेस है। तो डेटर कितने बचेंगे, 54,000। भाई आपके देनदार 60,000 के थे, आपको लगा कि भाई 6,000 डूब जाएंगे, तो अब आपके हिसाब से कितने रुपए मिलने वाले, 54, तो 54 लिख दो।
उसके बाद क्या है आपका स्टॉक। स्टॉक को आपने कुछ किया, देखो 4,000 रुपए आपने स्टॉक को कम किया है, तो स्टॉक क्या हो जाएगा 36,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 1 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी को आपने 20,000 बढ़ाया तो कितनी हो गई, 1,20,000। फिर बात करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है, 1.5 लाख। बिल्डिंग को आपने 15,000 बढ़ाया तो 1,50,000 और 50,000 जोड़ दो, 1,65,000। और कुछ बचा है क्या बैलेंस शीट में? और कुछ नहीं बचा। एक कैश अकाउंट निकालना, बस ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। फिर इसके बाद आपने देखो ये बैलेंस शीट बना ली, इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, वो है बैलेंस। इसको देख लो, इसका आपने पूरा इसमें कर दिया तो ठीक है, जो बच गया वो लिख दो। जैसे बात करते हैं, देखो स्टॉक का कर दिया, हाँ गुरुजी कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये तो हमने वैसे ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, मतलब हमने बैलेंस शीट का पूरा ट्रीटमेंट कर लिया, बस बन गई आपकी बैलेंस शीट। अब हमें क्या करना, हमें छोटा सा एक कैश अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, मैं बता देता हूं आपको। अब आपको कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट आप कैसे बनाओगे? कैश अकाउंट आपको सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 1। कैश बैलेंस कैसे बनाओगे? पहले लिखोगे बैलेंस बीडी, मतलब पुरानी कैश आपके पास कितनी पड़ी है, 10,000। अब इसमें कौन सी आ रहा है, सी पूंजी के लिए कितने रुपए लेके आ रहा है? सी पूंजी के लिए आ रहा है 1 लाख रुपए। और गुडविल के लिए कितने लेके आ रहा है? 60,000 रुपए। क्वेश्चन में आपको पहले लाइन में दे रखी थी। तो आपके पास कितने पैसे आ गए? 1,70,000। क्या आप किसी तरह का पैसा निकाल रहे हो? हम कोई तरह का पैसा नहीं निकाल रहे। अगर पैसा निकालते तो क्वेश्चन में दे रखा होता कि भाई साझेदार ने इतने रुपए उसमें से निकाले। तो आपके हिसाब से कैश बैलेंस कितना आ गया? 1,70,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। बस कहां प्रॉब्लम आई, वापस देख लो। क्वेश्चन आपको पता था, ये आपको पूरा पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, इससे हमने क्या बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगी। क्या किया हमने, जितने पार्टनर उतने कॉलम बना दिए। फिर क्या किया, बैलेंस बीडी, पहला 1,80,000 और इसकी 1,50,000 जो आपको पुरानी बैलेंस शीट में आपको दे रखा है। जब हमने पुराने साझेदारों की कैपिटल लिख दिए तो हम नए की भी लिख देते हैं। तो नए की कितनी है, 1 लाख रुपए वो लेके आया, पता है हमें, ठीक है। आगे आ जाओ, पहला स्टेप बैलेंस बीडी, दूसरा कैश और तीसरा आ जाएगा गुडविल। गुडविल कितने रुपए लेके आया, सी लेके आया 60,000 रुपए। सी लेके आया 60,000 रुपए, और 60,000 रुपए लाके वो किसको देगा, पुराने साझेदारों को। कौन से अनुपात में, त्याग के अनुपात में। और त्याग का अनुपात हमें पता है, जब पुराना अनुपात है, यहाँ पे क्या है, त्याग का अनुपात है, तो हमने गुडविल को 40 और 20 मतलब 60,000 को 2:1 में हमने बांट दिया, हो गया। फिर चौथा पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन आंसर 2 में उसको बाय में ट्रांसफर करना है, बाय में आया तो आपको 2 में ट्रांसफर करना है। तो हमने क्या किया, उसको 2 में आया, 2 का हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, बाय में। फिर बैलेंस शीट में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जो बांटने के लिए आती है वो हमारे पास नहीं थी, तो हमने वो कुछ नहीं किया, हमने सीधा बैलेंस शीट ही निकाल दिया जोड़ के। फिर हमने इसकी बैलेंस शीट बना दी। बैलेंस शीट में एक ही नियम ध्यान रखना, जिसको चेंज कर रहे हो उसको चेंज कर दो, जिसको चेंज नहीं किया उसको सेम लिख दो। जैसे बिल्स पेबल को हमने चेंज नहीं किया, तो हमने देखो ऐसा कैसा बिल्स पेबल को हमने वापस लिख दिया, बस, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। फिर देखो इसके बारे में हम कुछ और टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप कह रहे हो कि सर बैलेंस शीट में और क्या चीज आएगी बांटने के लिए, तो वो चीज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में वो चीज नहीं आई। तो क्या होता है, बैलेंस शीट में आपको कुछ चीजें और दे रखी होती है। क्या क्या चीजें, एक्स्ट्रा चीजें मैं लिख रहा हूं, अलग मार्कर से लिख रहा हूं जो आपको हाईलाइट होती रहे, वरना पता ही आपको क्वेश्चन तो कितना है। क्या होता है, एसेट साइड में आपको दे रखी होती है गुडविल, अमाउंट कुछ भी हो, जैसे मान लो 10,000 रुपए दे रखा है, और एक आपको यहां पे मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दो के अलावा आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस मान लो 5,000, कोई दिक्कत नहीं।
ये तो हो गई एसेट साइड की बात। लाइबिलिटी साइड में आपको बांटने के लिए क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष या फंड, और नहीं कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड आएगा या रिजर्व आएगा, रिजर्व WCR। फिर आएगा आपका जनरल रिजर्व, ठीक है, या फिर कोई भी रिजर्व हो, और आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मान लो जनरल रिजर्व आपका 10,000 है, 10,000 नहीं, आप मान लो इसको 9,000 है, यह आपका 27,000 है, यह आपका 18,000 है, और ये भी आपका 9,000 है, और ये आपका 3,000 है, और ये आपका 6,000 है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो करना क्या है, पहले तो आपके 4 स्टेप आपको पता ही है। जब ये 4 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना वो मैं समझा देता हूं। 4 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आ जाओ बैलेंस शीट में कुछ चीजें बांटने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको लिखी, ये सारी चीजें बांटने के लिए आती है। ये कौन साइड है? आपकी लायबिलिटी साइड है। तो लायबिलिटी साइड अगर कुछ बांटने के लिए हो तो वो आपको कहां लिखना है? लायबिलिटीज की कहां आ जाएगी? क्रेडिट साइड में बांटने के लिए हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो भी हमने लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ऑल रिजर्व है, या प्रॉफिट एंड लॉस है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपके बिजनेस के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पार्टनर के लिए क्या होती है? इनकम होती है, या आप मान लो क्या होती है? प्रॉफिट होती है। जब ये पार्टनर के लिए प्रॉफिट या इनकम होगी तो सीधी सी बात है, अगर ये इनको मिलेगी तो इनकी पूंजी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इनको प्रॉफिट होगा। किस साइड लिखना है? क्रेडिट साइड में। मतलब कि लायबिलिटी साइड में कोई भी चीजें बांटने की हो वो आपको कहां लिखनी? क्रेडिट साइड में। कैसे लिखोगे? जैसे देखो पहले दे रखा आपको WCR कितना है? 9,000। अब ध्यान रखना ये जो बैलेंस शीट है आपकी, जो मैंने ऊपर बना रखी, ये बैलेंस शीट कौन सी? ओल्ड बैलेंस शीट है। पुरानी बैलेंस शीट तो है, और पुरानी बैलेंस शीट में जो भी चीज बटेगी वो हमेशा ओल्ड पार्टनर में बटेगी। ये चीज नोट कर लेना। कौन से अनुपात में? ओल्ड रेशियो में। पुरानी बैलेंस शीट पे किसका अधिकार है? पुराने साझेदारों का। तो जो भी बटेगा वो आपके पुराने साझेदारों में ही बटेगा। तो देखो हम बात करते हैं WCR 9,000 है, 9,000 इनका अनुपात क्या है? 2:1, मतलब 6,000 यहां बढ़ जाएगा और 3,000 यहां बढ़ जाएगा। वैसे ही और क्या? जनरल रिजर्व। सारी चीजें एक साथ नहीं आएगी, एक या दो चीज आती है, मैंने सारी चीज आपको साथ में लिखवा दी। जनरल रिजर्व कितना? 27,000। 27,000 कैसे बटेगा? 18,000 और 9,000। फिर ऑल रिजर्व, मतलब और भी कोई रिजर्व है तो वो भी कितना है? 18,000। मतलब 18,000 कैसे बटेगा? 12,000 और 6,000। फिर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 9,000, मतलब 6,000 और 3,000। मतलब इसमें सी का हिस्सा या नए साझेदार का हिस्सा कुछ भी नहीं होगा। फिर इधर आ जाओ, देखो यहां पे एसेट साइड में अगर गुडविल दे रखी है ना, एसेट साइड में अगर आपको गुडविल दे रखी है, एसेट साइड में अगर कभी गुडविल आती है जिसका मतलब गुडविल खाता पहले से क्या है? खुला है, तो उसको बंद करने की मैंने आपको एंट्री लिखवा रखी है। अगर एंट्री नहीं आती तो कोई बात नहीं। जब आपने लायबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड में बांटा है तो एसेट साइड को आप कहां बांटोगे? डेबिट साइड। तो यहां आ जाएगी आपकी गुडविल। पुराने साझेदार, पुराने अनुपात, गुडविल कितनी? 6,000। 6,000 कैसे बटेगी? 4 और 2, 2:1 ही तो है इनका। फिर देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है तो ये यहां आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 3,000, मतलब 2,000 और 1,000। पहले क्या करना है? पहले आपको 4 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से आपको पता है? पहला बाय बैलेंस BD, बाय कैश, बाय गुडविल, ये 3 पॉइंट। चौथा रिवैल्यूएशन का 2 का बाय में, बाय का 2 में। फिर आ जाओ बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में अगर कुछ बांटने के लिए दे रखा हो तो लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड में बांट दो, ठीक है। और एसेट साइड में 2 ही चीज मिलेगी हमेशा, ये 2 ही चीज मिलेगी एसेट साइड में। पहली ये और दूसरी ये, तीसरी कोई चीज नहीं आएगी। यहां पे आपका रिजर्व नाम से कुछ भी आ सकता और प्रॉफिट एंड लॉस आ सकता और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ सकता है। इसके अलावा यहां भी इधर कुछ नहीं आता है, लेकिन एक रिजर्व नाम से कुछ भी आ सकता है। तो लायबिलिटी साइड को इधर बांट दो और एसेट साइड को डेबिट साइड में बांट दो। मतलब इसका इधर और इसका इधर, इस तरह से बांटना है। डेबिट का लायबिलिटी साइड तो यहां बढ़ जाएगी, लायबिलिटी साइड का कुछ भी पॉइंट है तो यहां बढ़ जाएगा इसमें, और एसेट साइड का आपका इधर बढ़ जाएगा।
फिर वही बैलेंस शीट निकाल दो, बैलेंस शीट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, नया आएगा, जो भी आएगा उसको बैलेंस शीट में लिख दो। दूसरी बात, जैसे फिर मैंने बोला जो चीज आपने चेंज कर दी वो हटानी है, तो आपने इन सब चीजों को बैलेंस शीट में बांट दिया है ना, तो ये चीजें वापस नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ना ये आएगी ना ये दो आएगी, क्योंकि ये तो आप पूरी की पूरी बांट चुके होंगे। जब बांट चुके होंगे तो ये बैलेंस शीट में वापस नहीं आएगी। नई बैलेंस शीट जब भी बनाओगे तो ये आपको इतनी जो 4 चीजें इधर लिखा है, ये 2 चीजें इधर लिखा है, ये वापस बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो अगले क्वेश्चन में हम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लेंगे जो आपको समझ में आ जाए। टाइम बचा था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, बाकी क्वेश्चन तो अपना कभी खत्म हो गया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ और एक आपका जो पूंजी का समायोजन है उसके टॉपिक के साथ। तो पहले पूंजी का समायोजन करेंगे, उसके बाद हम आगे ये टॉपिक में आपको 2-4 क्वेश्चन और करवा दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट, या तो 1 पॉइंट रहेगा या फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।